जब ये लड़कियां फैक्ट्री में अपनी शिफ्ट खत्म कर घरों को वापस आती तो इनके कपड़े, नाखून, बाल, होंठ और दांत अंधेरे में चमकते। इसी अपीयरेंस की वजह से लोग इन लड़कियों को गोस्ट गर्ल्स कहकर पुकारते। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका में फैक्ट्रीज ऐसी वॉचेस और टाइल्स प्रोड्यूस करती थी जो अंधेरे में चमकती थी। टाइल्स को पेंट करने के लिए अनडार्क पेंट यूज किया जाता था जिसमें लार्ज अमाउंट में रेडियम प्रेजेंट था। इन घड़ियों के टाइल्स को पेंट करने के लिए यंग लड़कियों को हायर किया गया जो अपने दिन में सैकड़ों घड़ियों के टाइल्स को पेंट करती थी। कंपनी ने लड़कियों को लिप डिप पेंट टेक्निक सिखाई, यानी वो लड़कियां अपने होंठों की मदद से पेंट ब्रश के पिस्टल्स को ठीक करती, दोबारा उस पेंट में डिप करती और घड़ियों के टाइल्स को पेंट करती। इस प्रोसेस में वो स्मॉल अमाउंट में रेडियम इनगल्फ कर लेती। कंपनी ने उन लड़कियों को बताया कि रेडियम उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है, जिसकी वजह से वो लड़कियां उस पेंट को अपने होंठों, दांतों, नाखूनों और कपड़ों पर लगाती और वो अंधेरे में चमकता। उस वक्त रेडियम को मिरेकल एलिमेंट समझा जाता था। टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हर चीज में रेडियम का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग अनडार्क पेंट को मिलाते थे उनको इस बात का अंदाजा था कि रेडियम इतना भी मिरेकल एलिमेंट नहीं। वो रेडियम को मिक्स करते वक्त प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स पहनकर उस काम को करते, जबकि वर्कर्स उस फैक्ट्री में बगैर किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल के रेडियम को हैंडल करते। वक्त के साथ साथ उन फैक्ट्रीज में काम करने वाली लड़कियां बीमार होने लगी। सबसे पहली विक्टिम बनी अमीलिया, जिसके दांतों में दर्द शुरू हुआ। जब वो डॉक्टर के पास गई, उसके दांत निकाले तो जख्म ठीक होने के बजाय उसके मुंह में अल्सर बन गए। उसकी जान गलना सड़ना शुरू कर गई और कुछ ही अरसे बाद अमीलिया की डेथ हो गई। लेकिन कंपनी उन लड़कियों की मौत और उनके दरमियान किसी किस्म के ताल्लुक को डिनाई करती रही। उनके मुताबिक लड़कियां पहले से बीमार थी। 1925 में पैथोलॉजिस्ट हैरिसन ने टेस्ट के जरिए ये साबित किया कि इन लड़कियों की मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि रेडियम पॉइजनिंग की वजह से हुई है। 1927 में उन लड़कियों ने फैक्ट्री पर केस कर दिया। उन लड़कियों को पता था कि उनके पास बहुत कम वक्त है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ वादा किया कि जो लड़की जिंदा बचेगी वो इस केस को आखिर तक लड़ती रहेगी। 1938 में रेडियम वर्कर कैथरीन ने रेडियम डायल के खिलाफ केस जीत लिया और इस जीत ने वर्क प्लेस सेफ्टी लॉज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।